राधा। सबसे पहले तो आपको सूचित कर दूं, 9 तारीख का सत्संग रोहतक आश्रम में होने जा रहा है। हर साल दिसंबर के महीने में ही होता है, तो 2 दिन पहले बाद में लगभग महीने के बीच में होता है। और रोहतक में तो कहावत भी प्रसिद्ध है कि जब सत्संग कर देते तो कहते हैं कि अब सर्दी शुरू होगी। जब तक रोहतक का सत्संग नहीं होता तब तक सर्दी कम होती है और उसके बाद सर्दी शुरू हो जाती है। तो ये तो थी आपके लिए सूचनार्थ। नंबर 2 बात कि अभी वाणी सुनी आपने कि हंसा भाई देश पूरब ला जाना। पूरब का मतलब पहले वाले से मतलब है। इससे पहले वाला देश कौन सा था जीव को पता नहीं है। संतों ने, महापुरुषों ने ये बात खोल के बताई, समझाई है। पूरब वाला देश इस रूह का था, ये मालिक के साथ रहती थी, उसके चरणों में रहती थी, उसके धाम में इसका वास था। वो पूरबला देश था। इसलिए चेताना है, इसे जीव आत्मा को समझाते हुए कहते हैं कि क्योंकि इस जीव की शिकायत है कि इस काल और माया के देश में सुखी नहीं है। हर जीव को दुख है, किसी को किसी रूप का, किसी को किसी रूप का। इसलिए संतों की वाणी देखोगे, उनके उपदेश सुनोगे तो उन्होंने ये बात बहुत समझा के कही है कि रूह लौट के अपने देश चली जाए, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में ना उस देश में कोई सुख है ना दुख है। आप कहोगे सुख भी नहीं है। सुख इसलिए नहीं है कि सुख और दुख की तो जहाँ दुख होता है वहीं सुख होता है, जहाँ सुख नहीं होता वहाँ दुख भी नहीं होता, और जहाँ दुख नहीं होता वहाँ सुख भी नहीं होता। एक जैसा कायम रहता है, वहाँ ना सुख है ना दुख है, समभाव से। क्यों? वहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई दुखी है ना कोई सुखी है, सब एक जैसे हैं। उस हालत में रहते हुए इसको कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं। तो ये सत्य पुरुष के चरणों में जब जीवात्मा रहती थी, ये आराम से, सुख से, शांति से, इसको हर प्रकार से संतुष्ट थी। लेकिन जब से इसे काल और माया के देश में आई है, इसको सब प्रकार के दुख लागू होंगे। सबसे पहला रोग इसको लग गया जन्म और मरने का। जन्म और मरण का रोग कहाँ से पैदा हुआ? कर्म से पैदा हुआ। कर्म के बारे में ये था कि कर्म करने की इसको आज़ादी दी गई, लेकिन उस कर्म को ये समझ नहीं पाई। लेकिन जब वो कर्म को समझ ही नहीं पाई कि इसका परिणाम क्या होगा, और ये उसके मन और इंद्रियों के वशीभूत होकर ऐसे कर्म कर बैठती है कि जिसके कारण इसको ऊंची नीची योनि भोगनी पड़ती हैं, दुख दर्द तकलीफ कष्ट उठाने पड़ते हैं। और जब कष्ट और दुख होते हैं तब इसको ये याद आती है कि मैं किस झंझट में, किस जंजाल में आके फंस गई। तो उस टाइम पे पुकार करती है, करूं तो क्या करूं, जाऊं तो कहाँ जाऊं, किससे पुकार करूं। तो उसके लिए संत इस धरा पर आए हैं, वो सत्य पुरुष के हुक्म से। सत्य पुरुष ने जब देखा कि उसकी रूह इतने दुखी हैं, उनको इतना दुख और कष्ट है, तो उन्होंने संतों को अपनी नुमाइंदगी करने के लिए भेजा कि तुम जाओ और उन भटके हुए जीवों को रास्ता दिखा के, उनको नाम का ज्ञान दे के, उनको समझा के कि वो पाप कर्म, बुरे कर्म, दुष्कर्म त्याग के और मालिक के नाम की भक्ति करें, उसका गुणगान करें, बुरे काम छोड़ दें
और पुण्य कर्मों में कमाई करके अपने जीवन को सफल करें। तो उनके लिए कही है कि अरे हंसा भाई, तू उस पूर्वले देश में चल, क्योंकि इस देश में तो जहाँ कहीं देखेगा वहाँ हर प्रकार के दुख हैं। कहीं इंसान गरीब है, कहीं अमीर है, कहीं बीमार है, कोई स्वस्थ है, कोई नीचा है, कोई ऊंचा है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ये एक दूसरे को देख के दूसरे निम्न स्तरीय सतर वाले ऊंचे सतर के जीवों को देख के उनको होता है कि हम ऐसे क्यों हैं, लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि हमारा कर्म क्या है। जो जीव अपने कर्म को पहचान जाता है ना, वो अपने धर्म को भी पहचान जाता है। जो अपने कर्म को पहचान जाता है, धर्म को पहचान जाता है, वो जीव शर्म को भी जानता है। जो शर्म नहीं जानता, बेशर्म जो हो जाता है, वो अपने कर्म से भी गया और अपने धर्म से भी गया। नज़र फैला के देखो, क्योंकि उनको किसी प्रकार की लज्जा नहीं रहती, वो लज्जाहीन हो जाता है। और जो लज्जाहीन हो जाता है उसको फिर ये नहीं पता कर्म की कितनी गिरावट होती चली जाती है। अब संतों के वचन की पालना तो करते नहीं। ऐसे ऐसे जीव देखोगे संतों के पास रहते रहते जिंदगी बीत गई, लेकिन वो अपने कर्म को ना सुधार पाए ना बना पाए। बाला और मर्दाना नानक साहब के साथ सारी जिंदगी रहे, और मर्दाना ने ये कही आखिर में कि नानक साहब पूर्ण पुरुष थे, उनसे ऊंचा संत नहीं हो सकता। और सारी ज़िंदगी मर्दाना बोला मैं उनके साथ रहा, लेकिन फिर भी मैं उनको नहीं जान पाया कि वो जो है पूर्ण परमात्मा का रूप है। साथ रहते हुए भी नहीं जान पाए। क्यों नहीं जान पाए? कि कर्म की मार और रुका न पुकार। इंसान का कर्म के हम खुद बनाते हैं उस कर्म को। कर्म जैसा भी होगा वो अपना फल देगा। कर्म अच्छा होगा तो तुम्हें अच्छा फल मिलता है, कर्म अगर बुरा होगा तो तुम्हें दुख और कष्ट देने वाला होगा, बुरे भोगने पड़ेंगे। कर्म तुम्हारा भक्ति वाला है, नाम की कमाई तुमने की है, तो समझो कि तुम्हारा कल्याण हो गया। अभी एक बहन जी कह रही थी कि मुझे लगता है कि मेरी उम्र बहुत थोड़ी रहेगी और मैं से वो जो काम मैंने करना था वो नहीं हुआ। ऐसा आप लोग गलत सोचते हो, ये कल्पनाएं ना किया करो। ये मन की कल्पनाएं हैं, ये मन की दौड़ है, ये तुम्हारा ख्यालात का जीवन है। ऐसे ख्यालात मन में पैदा कर लेते हो, जीवन तो जितना है उतना होगा, उतना चलता भी है। लेकिन अच्छे कर्म करने वाला अपने जीवन को बढ़ा भी लेता है, घटा भी लेता है, उसकी मर्जी होती है। परंतु अगर तुमने ख्याल जैसा बना लिया तो तुम्हारा हाल भी वैसा हो जाएगा। अगर तुम सच्चे अपने नित्य नेम से पुण्य कर्म करते हो, नाम की कमाई करते हो, नाम का सुमन करते हो, तुम्हारे इष्ट पर, तुम्हारे गुरु पर तुम्हारा यकीन दृढ़ और पक्का है, तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तो कोई रोकने वाला नहीं तुम्हारा कोई बुरा हो जाए। ऐसा क्यों सोचते हो? तुम मन में ये ख्यालात रखा करो कि हाँ मैंने अपना जीवन में जो काम करना है अभी करके जाना है, मैंने कर लिया। कर लेने का मतलब ये है कि तुम क्या सोचते हो। तुम इन ख्याली बातों को जब सोचते हो, जो बातें बताई जाती हैं, तुम सोचते हो कि मुझे धुन भी सुनाई दे जाए, मुझे नूरी रूप भी दिखाई दे जाए, मुझे प्रकाश भी मिल जाए, मैं रात दिन उसी शब्द में रहूं। अरे शब्द में तो तुम हो, जब गुरु के भाड़े में हो, गुरु की आज्ञा में हो, गुरु के शिक्षा का पालन करते हो और उनके कहे अनुसार अपने जीवन को बिताते हो, तो उससे ज़्यादा शब्द क्या होगा। वो जीवन तो तुम जीते ही हो। उन कल्पनाओं के जीवन में मत जाओ कि तुम्हें धुन सुनाई दे। धुन सुनना क्या है? धुन ख्याली धुन सुनोगे जब तुम एकांत में जाते हो और जब तुम ध्यान लगाते हो। भूल जाया करो, दो पल के लिए ही भूल के देख लो। कभी अपने बारे में भी ना सोचा करो कि मैं हूँ क्या, मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ।
क्या मैं ध्यान करता हूँ या अभ्यास करता हूँ या सुमरण करता हूँ? कुछ नहीं, सब कुछ खाली कर दिया करो। मन से, विचारों से भी खाली कर दो अपने आप को। ये मन में रखो ही नहीं कि मैं कोई चीज़ हूँ या मैं कोई इंसान हूँ या मैं किसी काम के लिए बैठा हूँ या कुछ करता हूँ। जब उस अवस्था में तुम पहुँचोगे तो तुम शब्द का स्वरूप पहचान जाओगे कि शब्द है क्या। जब अपने आप को कुछ नहीं मानोगे शब्द है क्या, वो शब्द यही है। ये सारा शब्द का जो प्रसार फैलाव है वो शब्द है। उस शब्द के अंदर बैठे हुए हैं और उसके अंदर होते हुए हम उसकी खोज करना चाहते हैं। जो हमारे से दूर नहीं है, हमारे पास है, हमारे अंदर भी, बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी, ओत पोत में सब कुछ वही है। अरे जल के बीच में जाके डुबकी लगा के तुम आँख खोल के देखोगे तो तुम्हें कोई चीज़ दिखाई देती है क्या? जल ही जल दिखाई देगा, जल ही जल दिखाई देगा। इसलिए अपने जीवन को भी ऐसा बनाओ तुम कि जिसके कारण तुम्हें हर पल वही दिखाई दे, हर काम में। कबीर साहब ने क्यों कही? कबीर साहब क्या कहते हैं? वो कहते हैं कहूँ सो नाम, जो कहता हूँ वही नाम है। सुनूँ सो सुमरन, जो मैं सुनता हूँ मुझे दूसरे लफ्ज़ नहीं, मालिक का नाम सुनाई देता है। कोई गाली देता है वो भी मुझे सब वही सुनाई देता है। मुझे मेरी प्रशंसा करता है तो भी मुझे लगता है कि प्रभु का नाम का सुमन हो रहा है। खाऊं पीऊँ सो पूजा, और जब कुछ खाता पीता हूँ तो मुझे लगता है मैं पूजा कर रहा हूँ उस मालिक की। हम तो बार करते हैं दिखावे की, लेकिन कबीर साहब उस अवस्था का जिक्र करते हैं कि मेरे साथ ये हालत है। अगर ये हालत जब हो जाए तो समझो सब कुछ मिल गया आपको, लेकिन वो होती नहीं। बनावटी करते हो, बनावटी करने से क्या मिलेगा? कितनी कही कहूँ सो नाम, सुनूँ सो सुमरण, खाऊं पीऊँ सो पूजा, गिरे उजाड़ एक सब भाकूं, भाव मिटाऊं दूजा। दूसरा भाव नहीं है कोई भी। हम तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, आज उस गुरु के पास, कल उस गुरु के पास। कितने मेरे पास आते हैं, आके कहते जी पहले मैंने उससे नाम लिया था हमारे गुरु का, गुरु तो जेल में चले गया, आपसे नाम ले लो। बोलो, गुरु जेल में चले गया, आप मेरे से नाम ले ले। कल को तने करना तो कुछ भी नहीं है, तो मेरा नाम भी जोड़ देगा। मन दिनोद भी नाम ले लिया, मन मेरे कुछ होया ही नहीं। परसों और कहीं जाएगा, वहाँ कह देगा मैंने वहाँ भी नाम लिया। अरे छोड़ने वाली चीज़ों को त्यागो, कपट छोड़ो, निंदा छोड़ो, चुगली छोड़ो, बुराइयाँ छोड़ो, नेक काम करो। लेकिन दिल से कपट निकलता नहीं है, ऊपर से कुछ हो, अंदर से तुम्हारे कुछ और भरा हुआ है। संत जानते हैं, ये ना सोचना नहीं जानते, वो हर एक की जानते हैं। अक्सरे की मशीन के सामने जब खड़े होते हैं ना, सारी चीज़ें देख लेता है अंदर से वो मशीन। वह मशीन कैसी है? वह मशीन तो इंसान की बनाई हुई है, निर्जीव है। लेकिन जो यह मशीन बैठी है, यह जिंदा मशीन है, और ये मशीन सब कुछ देख लेती है। ये ना सोचा करो तुम छिपा ली, नहीं, तुम्हारे कपट को भी जानती है, तुम्हारे धोखे को भी जानती है, तुम्हारे पाप कर्मों को भी जानती है। लेकिन हम होशियार और चतुर बन के सोचते हैं कि इसको पता नहीं है, मैं बताऊं तो इसको पता नहीं, बताऊं तो इसको कुछ नहीं पता। मतलब के लिए, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए तो गुरु गुरु, नहीं तो गुरु कुछ भी नहीं है। फिर तो तुम्हारा सब कुछ, तुम्हारे भाई तुम्हारे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे, तुम्हारे मित्र सब कुछ तुम्हारे हो जाते हैं। गुरु कुछ नहीं है। गुरु को मानना कहाँ? तो गिरे उजाड़ एक सम कैसे भागोगे? भाव दूसरा रहे तुम्हारे अंदर, तो कहते दूसरा भाव मिटाओ। और दूसरा भाव जब मिट जाएगा, जब एक ही एक रह जाएगा, एक ही एक रह जाएगा, तब समझो तुम्हारा काम हो गया। लेकिन हम तो अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ से, अपनी चतुराई में अपना जीवन बिताते हैं। हम सोचते हैं कि मैं जो बोल दिया, कह दिया, कर दिया वो सही है, बाकी तो बेवकूफ़ बैठे हैं। अरे बेवकूफ़ नहीं, इंसान की यही भूल है। अपनी बुद्धि में कोई कम नहीं होता। सब अपने आप को बहुत चतुर, चालाक, शाने और बुद्धिमान और विवेकशील मानते हैं। औरों को, सबको, पागल भी जो सड़कों पर घूमता है वो दुनिया वालों को पागल सोचता है कि देखो ये पागल है, मेरे को पागल कहते हैं। अभी एक भाई आया था,
जो उनके बेचारी वो माँ बाप थे, जो भी थे घर परिवार के लेके आए, वो खुद ही कहते हैं नीला मुझे कुछ भी नहीं है, मुझे बीमारी नहीं है, लेकिन मुझे लिए फिरते हैं। देखो डॉक्टर ये कहते हैं, फलान ये कहते हैं, ढिकड़े कहते हैं। भाई ये कि कोई मान थोड़ा है। जब इंसान अपनी तकलीफ को खुद नहीं जानता, दूसरा आदमी अगर बताता है कि देख भाई तेरी ये कमी है, ना ना मेरे अंदर ये कमी नहीं है, उसका एहसान मानना चाहिए। बिना मतलब के कोई दूसरे को ये कैसे कह देगा कि तेरे अंदर ये तकलीफ या दिक्कत है। और जो उसको मान लेता है उसका इलाज हो जाता है, जो मानता ही नहीं उसका इलाज क्या होगा, उसने तो मानना ही नहीं। जब किसी को मानोगे तो ही ना, मान जाओ काम बन जाएगा, नहीं मानते नहीं बनता। फिर तो अपने आप करना चाहते हो तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मालिक की भक्ति सबसे ऊंची चीज़ है, और वो अच्छे नेक कामों में है। नेक का काम करोगे, दूसरे का भलाई का काम करोगे, दूसरे जीवों को अपने समान समझोगे, किसी की निंदा चुगली बुराई में नहीं पड़ोगे, और जितना समय तुम्हें मिलता है प्रभु की याद में, उनके चिंतन में, स्मरण में, ध्यान में बिताओगे, उतनी ही तुम्हारी कमाई अच्छी होती चली जाएगी, जो तुम्हारे जीवन बना देगी, संवार देगा। बहुत शांत चित्त वाला, आराम से मस्ती में रहने वाला, और इसलिए जीव को भी हंस कह के पुकारा गया है कि ये भी किसी को दुख ना दे, तकलीफ ना दे, हंस बने, काग ना बने। काग का काम होता है दूसरे जीव जंतुओं को तकलीफ देना, उनके साथ छेड़छाड़ करना। जबान भी उसकी मीठी नहीं, काँव काँव करता फिरता है। कोयल और काग एक ही जैसे होते हैं दोनों, लेकिन कोयल की तो आवाज़ कुहू की कितनी मीठी लगती है, और काग जब बोलता है तो उसको तुम सब मारने को दौड़ते हो। इसलिए इंसान की ज़बान में रस होना चाहिए। मीठे शब्द बोलोगे तो तुम्हें उस कोयल की तरह से सभी आपकी बात सुनना चाहेंगे, आपको मिलना चाहेंगे। और अगर उस कोयल की तरह से काँव काँव करोगे, कभी किसी के कान में मुंह दिया, कभी किसी के कान में मुंह दिया। कान में मुंह देने का मतलब जानते हो? निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना, और जिससे कोई मतलब नहीं, उन बातों से कोई नहीं कि देखो वो हो गया, वो के बन गया, उसने क्या कर लिया, वो हमारे से क्या बड़ा है, वो हमारे ज़्यादा क्या जानता है, उसका मकान देखो, वो क्या कमाई करता है, कहाँ से लाता है। अरे तू अपना कर्म देख, उसकी तरफ देखता है तो यूँ देख इसने मेहनत कितनी करी है, तू करके देखा। उसकी लगन देख, कितनी लगन है। अगर गुरु के प्यारे को देखते हो, गुरु का प्यारा कैसे हो गया कि तुम भी उसकी तरह काम करके देखा। किसी के कोठी बंगले देखते हो तो तुम भी उनकी तरह मेहनत करके देखो। किसी किसान के खेत में अच्छी फसल देखते हो तो तुम भी अपने खेत में अच्छी फसल करो। कोई विद्यार्थी अगर किसी को अपने से ज़्यादा अंक लेते हुए दिखाई देता है तो उससे तुम क्यों इतना द्वेष करते हो, बल्कि उससे ये मुकाबला करो कि इसने जो मेहनत की है उसका फल मिला और मैं भी इससे ज़्यादा मेहनत करूं। तो इसलिए मुकाबला होना चाहिए अच्छा करने का, बुराई करने का नहीं। अब लोग कहते हैं कि हाँ, अगर कोई कहता है इसने ऐसा करने वाला, उसने भी तो किया था, उसने किया था तो बहुत अच्छा किया था क्या उसने, उस चीज़ का क्या मुकाबला करना है। उस बात को स्वीकार करो। अगर हमारे से कोई गलती होती है तो हाँ कि मेरे से गलती हुई है, जिसने की है वो अपना कर्म को भोगेगा, लेकिन खुद बुरे कर्म से बच जाओ, अच्छा नेक कर्म करो, जीवन तुम्हारा संभलेगा, जीवन तुम्हारा बनेगा। अगर तुम्हारी कोई कमी निकाल देता है तो उसका धन्यवाद करना चाहिए कि जो कमी हम नहीं देख पाते वो दूसरे ने हमारे ऊपर समझा दिया, बता दिया कि भाई तेरे अंदर ये कमी है, तेरी बोलने का तरीका सही नहीं है, तू प्यार से नहीं बोलता है, तू ये काम ठीक नहीं करता है, या तेरी आदत ये ठीक नहीं है। तो ये बातें अगर कोई तुम्हें बताता है उसका तो एहसान माना करो। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने अपने नौकरों का भी एहसान मान के उनको गुरु मान लिया, और हम तो ऐसे हैं कि बराबर वाले इंसान को अपने नाते सिर भी नहीं मान सकते। इसलिए अच्छा काम, नेक काम, मीठा बोलना, अपना काम संवारना,
काम अपना संवारते हो, अच्छे दूसरों को लगते हो। इसलिए नेकी का फल नेक होता है, बुराई का तो बुराई होगा। अच्छा करो, अच्छा पाओगे। सबको आशीर्वाद। राधा।